फार्म हाउस से रात में काफ़ी लेट गया था, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। एक ये टहनी किसी पौधे से टूटी हुई है और एक ये टहनी बहुत ही हेल्दी टहनी थी और इस जगह से इस पौधे के साथ से टूटी हुई है। दूसरी भी इसी के ऊपर से टूटी हुई है, ये देखिए यहाँ से। ये काम बहुत ख़राब है। दो टहनियाँ एक ही पौधे से और फर्स्ट लाइन है ये बिल्कुल हमारे खेत के साथ। कोई गाड़ी नहीं लग रही, कोई जानवर के पाँव नहीं लग रहे यहाँ पे, और ये कैसे टूटी है समझ से बाहर है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम आज फार्म हाउस पहुँच चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम असद और अब्बू जी से भी पहले आ गए हैं। देखते हैं अपने खेतों के नज़ारे, यहाँ पे जो छोटे मोटे काम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह जितना टाइम हो सके अपने लेमन गार्डन में काम ज़रूर करना है। लास्ट डे सफाई के बाद हमें इतनी सारी ड्रॉपिंग्स मिली थी जो हम खाद के तौर पे यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्राम है लहसुन का बीज लगाने का, तो लहसुन के नीचे ये वाली खाद यूज़ कर लेंगे। हमें दूसरी आर्टिफिशियल खाद वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी और दूसरा लहसुन जो है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े शपड़े चेंज कर लिए और अब काम शुरू करते हैं अपना। सीढ़ी भी बाहर निकाल ली है। मेरा प्रोग्राम है कि पाइप्स के ऊपर जो मिट्टी हमारी कम थी वो पहले पूरी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह किसी और तरफ को रुख करेंगे क्योंकि पानी भी लगाने वाला हुआ अपनी धान की फसल को। मोटर चलानी पड़ेगी, तो अगर पानी आ गया खाल के अंदर तो फिर पट्टी कहीं से भी पाइप्स के ऊपर चढ़ा नहीं सकेंगे हम। खाल में से ये एक रेडी भर ली है, 2 से 3 रेडियाँ मज़ीद उसके ऊपर फेंकी तो इंशाल्लाह हमारा वाला पाइप जो है वो कवर हो जाएगा। मज़ीद कोई ऐसा डर खतरे वाली बात नहीं रहेगी, कोई गाड़ी वगैरह के ऊपर गुजरने की वजह से टूट जाए। ये वाला जो डाउट था ज़हन से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता तकरीबन क्लियर हो गया। ठीक है अब जी, ठीक है। अब समेटते हैं अपने औजार और चल के मोटर चला लेते हैं अपनी। सिर्फ मोटर ही नहीं चलानी, खेत के दूसरे कॉर्नर पे जहाँ पे हमने लगाई थी सरसों वो वाली खाल भी चेक करना पड़ेगी। उस खाल में से भी हो सकता है लीकेज वीकेज हो, क्योंकि हल चला हुआ है तो ट्रैक्टर उसके पास से कई दफ़ा गुजरा हुआ है। ऐसी बात है, ट्रैक्टर के हल कहीं भी लग सकते हैं, तो वो भी चेक करना पड़ेगी। अभी ये ले चलते हैं पहले फार्म हाउस में। अब हम कस्सी पकड़ते हैं और खाल का एक चक्कर लगा लेते हैं। पहले मोटर का स्विच ऑन कर लें ज़रा। मोटर हमारी चल गई है। अब प्रोग्राम है, अब यहाँ से वे क्लियर करते हैं और फिर चलेंगे इंशाल्लाह खाल सीधा करने के लिए अपनी धान की फसल की तरफ को। जब तक मोटर पानी उठा रही है तब तक हम उसका वे जो है उस तरफ को सेट कर लेते हैं, धान के खेत वाली साइड को। मोटर ने तो अभी तक पानी नहीं उठाया, लेकिन हमने अपना रास्ता जो है वो क्लियर कर लिया। अब सिर्फ आगे जाके खाल देखना है, कहीं खाल में लीकेज वीकेज ना हो, बस यही काम रह गया आज के। अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी कॉर्नर रह गया, बस थोड़ा सा इसको भी क्लियर करते हैं और फिर पानी इंशाल्लाह आराम सुकून से हमारे धान के खेत में पहुंच जाएगा। अब अगले 2 दिन तकरीबन हमें लगातार इसमें पानी डालना पड़ेगा ताकि ये एक दफ़ा पूरी तरह भर जाए, क्योंकि नेक्स्ट फिर बारिश शुरू होने वाली है पानी की सब्जियों को, तो फिर बड़े लंबे टाइम बाद मोटर फ्री होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ मुकम्मल। हम अब चलते हैं, थोड़ी सी रेस्ट कर लें क्योंकि काफ़ी लंबा काम था ये जो कर लिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू जी के साथ आए थे हम खेत का विज़िट करने, तो ये देखें कैसा पौधा मिला मुझे, बहुत ही डिफरेंट था। इसके पत्तों के नीचे वाली साइड पे इसके फूल और फल लगे हैं माशाल्लाह। ये देखो, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है। आपने इससे पहले कभी देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि पत्तों के नीचे वाली साइड पे फूल लगे होते हैं। अक्सर यूँ ही देखा कि कॉम्पले वगैरह लगी होती हैं, लेकिन ये पत्तों के नीचे बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ थी। अब चलते हैं लेमन गार्डन की तरफ और साथ ही ले चलते हैं अपने ये औजार, कस्सी है थोड़ा और साथ में एक छोटी हथौड़ी भी। ये बड़ी हमारी छोटी हथौड़ी। दरवाज़ा ज़रा बंद ही कर देते हैं ताकि हमारे ये वाले बर्ड्स कमरे में ना जाए। ये वो वाली कस्सी है जो हम कटवा के लाए थे मार्केट से। इसे रेती से काफ़ी दफ़ा तेज़ किया, लेकिन रेती के साथ तेज़ की हुई ये प्रॉपर चलती नहीं है। तो मेरा प्रोग्राम है आज ज़रा लोहार वाले स्टाइल में इसको बनाते हैं और फिर उसके बाद ट्राई करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। और अब हथौड़ी से इस तरह कुटाई शुरू करते हैं इसकी। हथौड़ी से हमने थोड़ी सी कुटाई शुरू की तो साथ ही फ़र्क वाज़े आना शुरू हो गया। यहाँ से थोड़ी बारीक होके फैल रही है ये वाली इसकी चादर और माशाल्लाह वो आगे को निकलना शुरू होगी। जितनी ये दूर तक बारीक होगी उतनी नेक्स्ट टाइम हमें कस्सी जो है वो चलाने में आसान हो जाएगी। अपना अड्डा लगा रहे थे हम। उस दिन हमने काम तो करवा लिया था बाजार से, लेकिन हमें ये फ़ायदा हो गया कि थोड़ा सा आइडिया हो गया काम करना कैसे है। मज़ीद अब्बू जी आ गए हैं हमें गाइड करने के लिए। अब
पैर बना रहे हैं थले बह गए इतना कर घोड़ी ने ऐसा लाई जाए कि मुँह से लगे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो गया इस कुट्टा कटाई का। औजार हमारा जो है ठीक हो गया। अब इसको हल्की सी रेती लगाते हैं और फिर चल के अपने लेमन गार्डन में काम शुरू करते हैं खेलों की सफाई का। इंशाल्लाह नेक्स्ट काम रेती का होगा। कस्सी हमारी माशाल्लाह सही शार्प हो गई है। अब चल के काम शुरू करते हैं। पहले अपने ये औजार अंदर रखें और उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह काम हमारा जो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो इस कस्सी का रास्ता लंबा है और दूसरा औजार भी जो है वो हमारा तेज़ हो गया। और ये देखें जी खाल के अंदर क्या सिस्टम बना हुआ है। दिखाने वाले थे आपको ये बबल, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2-3 जगह से लीक हो रहा था पानी, ये भी सेट कर दिया हमने। वैसे अब लग रही है ना सही कस्सी। इससे पहले जो कस्सी इस्तेमाल करते तो हमें ख़त्म हो जाती थी दस्ता शुरू होने से पहले ही। बड़ी मेहनत करके ये कस्सी तैयार की थी, काफ़ी टाइम भी लगा था, सिर्फ इस चाहत में कि इसका दस्ता जो है वो लंबा है और हमें ज़्यादा झुक के काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितना दस्ता लंबा है उतना ही ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। तो मेरा प्रोग्राम है इसको अंदर ही रखते हैं। तो छोटी वाली कस्सी जो कमरे में पड़ी है वही लाते हैं, उसी से इन खेलों की सफाई करते हैं। सिर्फ एक ही पोर्शन किया तो काफ़ी टाइम लेगी है, तो इतना टाइम तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना काम, क्योंकि बहुत लंबा है। मैं आया था यहाँ पे कस्सी लेने के लिए, लेकिन अब्बू जी ने मुझे एक बड़ा ही मुफीद मशवरा दे दिया। ये बस है कि जड़ कहीं नाम नहीं पता लग रहा कितने है, ज़्यादा लग गई तो जड़ कटी जाएगी। इस वास्ते हम भी ना कट और बुढ़ा घासा जो फड़ तो द्वारे गुड्डियाँ कटी लग जाएगी। सही है जी, एक तो काम बैठ के हो जाएगा, दूसरा पौधे महफूज रहेंगे और तीसरा गोडी छोटी भी साथ ही होती जाएगी। तो यही तरीका अगर बेहतर रहेगा। ये ले लिया हमने खुरपा, अब खुरपे लेके चलते हैं गोडी करने के लिए। लेमन गार्डन में कुछ देर काम करने के बाद ये वाली जगह जहाँ पे हमने पालक लगाई थी, पालक ठीक तरीके से उगी नहीं, इसमें डलवा दिया हल। और अब प्रोग्राम ये है कि जैसे नेक्स्ट पोर्शन में इसके लगी हुई है मेथी, इस हिस्से में भी मेथी की बिजाई कर देते हैं। हल्की फुल्की साइड्स जो है वो क्लियर करते हैं पहले इस क्यारी की, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें बीज डालेंगे। जट साहब ने काम शुरू कर दिया। साइडों से चूँकि हल जो है ठीक तरीके से चलता नहीं, तो इस जगह को भी नरम करके यहाँ पे भी सारे बीज जो है वो बराबर फैला देंगे ताकि सही तरीके से उग जाए। हल्की फुल्की जो जगह ऊंची नीची है वो भी कस्सी की मदद से बराबर कर लेते हैं। घास वगैरह जो है वो भी हल्का फुल्का रोल लेंगे इसके ऊपर से, जितना हो सके ज़मीन से निकाल लेंगे। मसाला जात और छोटी मोटी सब्जियों के लिए जो खेत तैयार किया जाता है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि बराबर हमवार हो, ताकि किसी भी साइड पे पानी जो है वो खड़ा ना हो। हमारे धनिया के खेत में जैसे इस तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा खड़ा रहता था, तो यहाँ पे बीज प्रॉपर तरीके से उगे ही नहीं है। इसी तरह जहाँ भी पानी खड़ा हो जाता है वो बीज सही तरीके से उगता नहीं है। तो इसी चीज़ की एहतियात में सारे कॉर्नर शार्नर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे सेट करते हैं, उसके बाद ही इंशाल्लाह बीज भी खेलेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत रंग है मेथी के बीज का। वैसे ओरिजिनली बीज का ये कलर नहीं होता, इस बीज का कलर जो है वो ब्राउन सा होता है, लेकिन इसको कलर किया गया, दवाई वगैरह लगाई गई है ताकि खेत में से कीड़ी और चरिंद परिंद बीज को ज़ाया ना करें। तो इस तरह बीज भी खेर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का। बहुत ही हल्के हाथ से बीज भी खेरना पड़ता है इसमें, क्योंकि बहुत ही बारीक बीज होता है ये। और सब्जियों की बिजाई में ये चीज़ का ख्याल भी करना पड़ता है, जितना फासला ज़्यादा होगा बीज के दरमियान उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। ये जो हमारा धनिया लगा हुआ है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त उगा हुआ है। इसमें ज़्यादा जो वक्फा नज़र आ रहा है आपको वो अफेक्ट नहीं करता। जितना थोड़ा वक्फा बन जाए बीज के दरमियान उतना ग्रोथ अच्छी होती है पौधे की। बीज के साथ थोड़ी सी खाद जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पर लगा रहे हैं तो कमर्शियल के लिए प्रोडक्शन अच्छी चाहिए होती है, खाद वगैरह तो देनी पड़ेगी।
बीज देने के बाद हल्का सा ऊपर हलर चला देंगे ताकि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर छुप जाए। मेथी का बीज लगाने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है पानी। चल के पानी जो इस तरफ को खोल लेते हैं, हमारी पहले वाली मेथी को भी लग जाएगा, जो नया बीज लगाया है उससे भी पानी लग जाएगा इंशाल्लाह। पानी ऑलरेडी इसी खाल में से गुजर के जा रहा था हमारे चावल की फसल की तरफ को, तो अब उसको जो है वो डिस्कनेक्ट करके अपनी मेथी को लगाते हैं। और ये पानी जाने लग गया मेथी की क्यारी में हमारी। बीज लगा के हटे नहीं है, कबूतर फ़ौरन पहुँच रहे हैं। ये भी 2-4 दिन ड्यूटी देनी पड़नी है। नया नया जब बीज उग रहा होता है और जो पत्ते निकलते हैं पहली दूसरी कॉम्पले बीज से, वो तो इनके फेवरेट होते हैं, यकीन माने छोड़ते नहीं है बिल्कुल। हमारा इरादा था कि पानी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सूरज हालांकि वो टॉप पे अभी दिन काफ़ी बाकी है, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। सोलर मोटर हमारी सुबह से चल रही है, शायद थक गई है मेरी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ क्यारी हमारी पानी से भर गई है। अगले जो न्यू पोर्शन जहाँ पे अभी हमने बीज डाला है वहाँ पे भी पानी चलना शुरू हो गया। उम्मीद है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। आसमान पे हल्की फुल्की गैर है, उस वजह से मोटर ठीक तरीके से चल नहीं रही है हमारी। बस पानी की सिर्फ एक लाइन जो है यहाँ तक पहुँची है, लेकिन मोटर हमारे ने जवाब दे दिया कि मुझे बंद ही कर दिया जाए। अब इतनी स्पीड पे मोटर को चलाना जो है मोटर के साथ ही ज्यादती है, तो बंद ही कर देते हैं इसको। असद साहब भी मुझे आज अकेले छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं फार्म हाउस पे। सारी क्लोजिंग मुझे आज अकेले ही करनी है। इन्होंने भी शोर मचाया हुआ है और अंदर का भी सिस्टम का मुझे आइडिया नहीं कि आज इनको डिनर में क्या देना है चीज़ों को। बरकर हम ये शीट क्लोज़ करते हैं और फिर फ़ोन पर रब्ता करके इस ऑर्गेनिक फार्म के बर्ड्स को वही डाल देंगे जो असद साहब रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी शीट क्लोज़ की है और चूज़े सारे के सारे बाहर। अब पता नहीं कितने बाहर रहते हैं और कितने वापस जाते हैं अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े अंदर हो तो गए हैं, लेकिन यकीन मानने के बस करवा दिया, दौड़े लगा के इधर उधर। मैंने साथ में जट साहब को भी हेल्प के लिए बुलाया था, उनकी हेल्प ना होती तो फिर तो आज शायद रात भी मुझे लग जाती अंदर करते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर चले गए हैं, तो पानी शानी फिल करते हैं इनका और हम भी यहाँ से छुट्टी करते हैं। सिर्फ वो जो छत पे कबूतर बैठे हुए ना वो अंदर चले जाएँ, बस हम नलके पर ज़रा पानी वानी भर लें। फार्म हाउस की क्लोजिंग करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए थे और अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच गई है और आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो आप तक फ़ौरन पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।